सात्विक भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांदा लहसुन खाना छोड़ दो। ये उन लोगों के लिए जो प्रो लेवल वाले, जो लोग अपनी इंटेंसिफाई करना चाहते हैं साधना को, ये उन लोगों के लिए। कांदा लहसुन, नॉनवेज, दारू, नशे की चीज़ बंद। अब जो बंद नहीं कर सकते थोड़ा कर ले, लेकिन इसको, ये डिज़ायर को ख़त्म। आप कांदा लहसुन खाना छोड़ दोगे, शक्कर नमक खाना छोड़ दोगे, आपको सारे डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगे। आपको खाने की इच्छा मर जाएगी, आपको कोई चीज़ को पाने की इच्छा मर जाएगी। अब लोग बोलेंगे जिसने शक्कर नमक छोड़ दिया तो जी के क्या करेगा। ज़िंदगी भर के लिए नहीं छोड़ना है, फॉर अ ड्यूरेशन छोड़ना है। आप शक्कर नमक, कांदा लहसुन, नॉनवेज, दारू, इसको थोड़े ड्यूरेशन के लिए अगर छोड़ देते हो या कम कर देते हो ना, जैसे मैंने ट्राई किया था, मैंने नमक को छोड़ने की ट्राई किया तो नहीं हुआ, मैंने नमक कम खाना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे को बगैर नमक के खाने में पूरा टेस्ट आता था। लेकिन होता ये था कि मैं बहुत ट्रैवल करता था, तो जब मैं बाहर का कहीं खाता तो मेरे को बहुत सॉल्टी लगता था। तो ये भी एक बात है। तो स्लो करके छोड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें डिज़ायर्स को मार देती। जब आपके डिज़ायर ख़त्म हो जाते हैं, आपकी सफरिंग ख़त्म हो जाती, तब आपके पास वो शक्ति आ जाती जब 8 घंटे 10 घंटे बैठ के आप जाप कर सकते हो। तो इंसान सोचता है ना 12 घंटे 16 घंटे कैसे बैठ सकते हैं। ये सारे उपाय है जिससे वो बैठ सकते हैं। आपको दुआ मिल रही है लोगों की, आपकी चैरिटी के थ्रू, तो आप जो चाहते हो उसमें भगवान आपकी मदद करता है। आप एक डाइट फॉलो करते हो जिसका पेट टाइट नहीं होता, आप जंक फूड नहीं खाते हो, आप सात्विक भोजन खाते हो, तो आप फिट रहते हो। फ्रूट, कच्चा फ्रूट और भाजी खाने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, तो आपको घड़ी घड़ी प्यास नहीं लगती है। और कांदा लहसुन और ये शक्कर नमक को अगर आप छोड़ देते हो या कम कर देते हो तो डिज़ायर से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो आप हर चीज़ में आप बढ़ते जा रहे हो भगवान की तरफ। हर चीज़ दुनिया से रिलेटेड हर चीज़ से आप दूर होते चले आ रहे हो, आगे बढ़ते चले आ रहे हो। मैंने भी बहुत टाइम तक नॉनवेज छोड़ दिया था, लेकिन फिर मेरा काम हो गया तो मैंने चालू कर दिया। डेली 3 से 4 घंटा बैठा करो। मैं शुरुआत में 1-2 घंटा बैठता था, फिर मैं 3 घंटा बैठने लगा, फिर 6 घंटा बैठने लगा, फिर एक टाइम आ गया जब मैं 8 से 10 घंटे बैठता था सिर्फ ध्यान और जाप के अंदर। ये एक है, ये जो रोज़ 2 घंटा जाप कर रहे लेकिन बाकी सारी चीज़ें फॉलो कर रहे, लेकिन दिन भर में जाप या ध्यान ही 2 घंटा कर रहे, आपको बढ़ाना पड़ेगा टाइम। 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। मेरा भी बिजनेस है, मैं भी टाइम निकालता था। मैंने कुछ टाइम निकाला। मैंने 15 दिन में सेट कर दिया कि अभी मैं 10 दिन तक फ्री हूँ, तो 10 दिन तक मैंने 10-10 घंटे की भी साधना की है। आप 1 घंटा बैठोगे और 1 घंटे में आप उठ के खड़े हो जाओगे, तो वो 10 घंटा बैठा कैसे जाए। ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपके अंदर 10 घंटा बैठने की शक्ति आ जाएगी। फिर सेम चीज़ मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया, आप इंटेंसिफाई कैसे कर सकते हो। 3 दिन की साधना कर लो, आप 5 दिन कर सकते हो, 8 दिन कर सकते हो, आपके ऊपर है। एक अलग कमरे में बैठ जाओ और दिन भर दरवाज़ा लॉक रहेगा, आपको टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, आपको सिर्फ एक आसन पे बैठ के जाप करते रहना है। अगरबत्ती कंटिन्यू 2 अगरबत्ती रख दो, बुझ गई जलाते रहो, बुझ गई जलाते रहो, आधे 1-1 घंटे में, जो भी अगरबत्ती का टाइम है। किसी से बात नहीं करनी, कोई मोबाइल टीवी हाथ नहीं लगाना है। घर वालों को बोल देना कि मेरे को इस वक्त खाना दे देना, इस वक्त दूध दे देना, या जो भी आप खाओगे सुबह चाय दे देना। जैसे 3 दिन तक कोई बात नहीं करनी किसी से, मुंह बंद रख के बैठना है, सिर्फ जाप करते रहना है। मानसिक जाप से थक जाओगे, मुंह से बोल बोल के जाप करो। पावरफुल, एकदम पावरफुल, खतरनाक। करोगे तो पता चलेगा, ऐसे बोलने से नहीं पता चलेगा। 18 घंटे बैठ के जाप करना 3 दिन की साधना में। 3 दिन के बाद निकलोगे तो सुपरमैन जैसी फीलिंग आ जाएगी। और जब ये साधना करने बैठोगे तो आँख पे पट्टी बांध के बैठना, ताकि आपकी आँख खुले ही नहीं। आपकी आँख खुलेगी ही नहीं, आपको घड़ी घड़ी ऐसे दिल होगा कि पट्टी निकाल लूँ, कुछ तो देखूँ, कोई खड़ा है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या। कुछ भी नहीं होगा आपके आजू बाजू, बस वो आपको कंटिन्यू फीलिंग आती रहेगी। तो उस फीलिंग को ख़त्म करो, आँख पे पट्टी बांधो। और क्रेविंग होगी। क्रेविंग का मतलब है कि जैसे आपको एक होता है जो भूख लगती है और आपको खाने का दिल होता है, तो ये पट्टी हटाने का दिल, बेचैनी होगी ना। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है, डाइट के बारे में, टाइम के बारे में, आसन, खुशबू, ये सारी चीज़ें ना वो जो बेचैनी को कम कर देती है ऐसे। और जो गुरु होता है, गुरु अपने साथ में दूध भेज देता है। आप जाप करने बैठोगे, आपके साथ में 3 या 4 देवी देवता आगे बैठ के जाप करने लग जाते हैं, तो आपकी जाप शक्ति और बढ़ती है, आपको उठने का दिल नहीं करता है। और ईयर प्लग्स लगा के बैठना, जैसे मैंने बताया, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। और जब आप ध्यान नहीं कर रहे हो, जब दिन भर में हो, तो यार एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं जैसा बताता सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें से ये कि अब बहुत सारे लोग जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन जाप ध्यान के बाद में फिर वो दुनिया में ऐसे गुम हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं।
वही चीटिंग चैटिंग के काम करेंगे, वही टीवी देखेंगे, वही गंदी चीज़ें फॉलो करेंगे, जोक्स देखेंगे, दूसरों का मजाक उड़ रहा है, नंगापन। मेरा ऐसा ना, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि भगवान मेरे साथ है, भगवान चाहता है कि मैं कुछ करूँ, इसका सॉल्यूशन ढूंढूँ, मैं काम, मतलब एक होता है ना जिसको बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। आप सुबह उठ रहे हो, आप फील कर रहे हो कि मैं उठ गया हूँ, भगवान ने आज का मेरे को दिन दिया, जिसमें से बहुत सारे लोग आज कल रात जो सोए होंगे आज नहीं उठे होंगे, तो उसकी खुशी। आप मुंह धो रहे हो, पानी हाथ में ले रहे हो, वो पानी में भगवान का अस्तित्व, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, वो फील आपकी, मतलब हर एक चीज़ में ना, मतलब भगवान हर एक चीज़ में, पेड़ पौधे हवा, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करो कॉन्शियसली। आप ब्रश भी कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान किधर और रहता है, आज क्या होने वाला है ब्रश, लेकिन उस वक्त आप पूरा का पूरा ध्यान ब्रश पे दो कि आप सुबह का नाश्ता कर रहे हो तो उस पर ध्यान दे रहे हो। हर एक चीज़ पे जब आप ध्यान देने की कोशिश करोगे ना, तब वो ध्यान इंटेंसिफाई होता है। आप अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप पूरा दिन, जैसे आपको पता है कि मेरी सैलरी आने वाली है, अब आप पूरा का पूरा दिन वेट करते रहोगे सैलरी, तो वेट के दौरान में आप जो पूरा दिन जो आपने जिया, वो पूरे दिन में आपका एक ही थॉट था, मेरी सैलरी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तो उस दिन को आपने पूरा मिस कर दिया सैलरी के वेट को लेके, क्योंकि आप पूरा दिन सैलरी के बारे में सोच रहे थे। उसी तरह जब आप 24 घंटे भगवान के बारे में सोचोगे ना, तो हर चीज़ में ध्यान लगने लगेगा। ज़रूरी नहीं होगा कि आपको ध्यान करने के लिए कहीं बैठना पड़े, हर चीज़ में ध्यान लगने लगेगा, खाते पीते, सोते, उठते, बैठते। आज की डेट में मुझे ध्यान लगाने के लिए एक आसन पे बैठना नहीं ज़रूर पड़ता, मैं कहीं भी बैठा रहूँगा, कुछ भी काम करता रहूँगा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड वहीं घूमता रहता ऊपर। यही तो बात है। तो जब वो लेवल पे आप पहुँच जाते हो, गुरुओं का बोलना है और ग्रंथों का बोलना है कि ये लेवल तब पहुँच जाते हैं जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो ये, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली वही है कि कॉन्शियस रहो पूरा दिन 24 घंटे, भगवान के अलावा कोई चीज़ के बारे में सोचो मत, भगवान सारी चीज़ें आसान कर देते हैं। ये ऐसा ही है ना, जैसे सदगुरु के एक डायलॉग में सदगुरु बताते हैं कि लॉन्गिंग, उसको पाने की इच्छा, तो आपको जब उसकी इच्छा, जब तक वो चीज़ नहीं मिलती है ना, आप और उसको पाने की इच्छा और आपकी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। जैसे आपको भूख लग रही है, आप खाना मत खाओ या खाने को देखते रहो, तो आपको उसके एक एक कण की अहमियत पता चलती है, और फिर वो खाना आपके सामने रखते हो तो वो स्लोली स्लोली उसको खाओ, तो वो एक एक कण का टेस्ट आता है। तो वैसी ही चीज़ भगवान को लेके कि जब इंटेंसिफाई, आपको पूरा दिन भगवान के बारे में सोच कर ध्यान में बैठते हो और आप सोचते हो कि मेरे साथ ही है, तो वो मोमेंट आपको बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। तो गॉड कॉन्शियसनेस, आपका 24 घंटे आपका ध्यान उसमें, कि मतलब हर बात में ईश्वर होना चाहिए, हर सोच में ईश्वर होना चाहिए, मतलब आपकी हर बात में हो तो भगवान की बात या स्पिरिचुअलिटी को लेके, आपके हर काम, आपके अंदर काम बात, हर चीज़ में ईश्वर, आपकी सोच में ईश्वर, आपके काम में ईश्वर, आपकी बात में ईश्वर। ओनली देन यू विल सक्सीड। रास्ता बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो सब कुछ छोड़ देता ना, एक मैंने उपनिषद में पढ़ा था कि कोई किसी गुरु को पूछता है कि सब कुछ कैसे पाया जाए, मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ। वो गुरु ने बोला सब कुछ खो के, आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ खो दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ खोने के बाद क्या मिलता है? नथिंग। तो गॉड इज़ नथिंग, वही नथिंगनेस में ही सब कुछ है। वैसी बात है, जो मेडिटेशन ध्यान नहीं करता उसको नहीं समझ में आएगी, ध्यान करता उसको समझ में आएगा मैंने क्या बोला। बस ठीक है।